This call is now being recorded. हेलो बच्चा, आज हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। हमको पता है हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम रिवाइज करेंगे कि समान पद और असमान पद क्या होते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। बच्चे, जैसे सर ने बताया होगा कल कि जब हम पद पढ़ते हैं कि पद क्या होता है और पद के प्रकार पढ़ते हैं, तो हम पद कैसे गिनते हैं बच्चा? किसी भी दो चीज का मतलब क्या है? चर और अचर। चर और अचर हमेशा चार संक्रियाओं से जुड़े होते हैं। गुड इवनिंग बच्चे। चार कौन सी संक्रियाएं होती है? धन, ऋण, गुणा, भाग। ओके। अगर कोई भी चर और अचर क्या किसी गुणा या भाग से जुड़ा हुआ है बच्चा, तो उसको एक ही पद मानते। इसको पूरे को इस तरह से लिखा हो, इस तरह से लिखे हैं, हम इसको पूरा एक ही मानते हैं। ठीक है। लेकिन अगर धन ऋण आ जाए, ठीक है, धन या ऋण आप एक किसकी तरह मान लो? दीवार की तरह मान लो। तो अगर हमारे पास एक कमरा है, हॉल है, अगर हम इसमें दीवार बना दे तो दो कमरे हो जाएंगे। इतनी बात समझ आए बच्चा? कि अगर हम एक हॉल में क्या बना दे, एक दीवार बना दे बीच में, तो कितने कमरे हो जाएंगे? एक और दो। ये जो आपका धन और ऋण है, ये भी दीवार के तरह ही काम करता है। मीन्स जब हमने चर और अचर के बीच में धन या ऋण लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? दीवार बन गई। और ये कितने पद बन जाएंगे? अब ये दो कमरे या कह लो दो पद बन जाएंगे। इतना समझ आया बच्चा कि हम पद कैसे गिनते हैं? हम गिनते हैं कि उसमें कितने, ऐसे अगर हम कमरे का एग्जांपल ले तो आप ऐसे कह सकते हो कि पूरा एक हॉल था, हम इसमें कितनी वॉल बना रहे हैं, कितनी दीवारें बना रहे हैं, उस हिसाब से कमरे बनेंगे। एक, दो, तीन, चार। ऐसे ही अगर हमारे पास एक चर है तो हम ये देखेंगे कि उसमें हमने कितनी दीवारें बनाएंगे। ये पहला कमरा हो गया, ये दीवार है, दीवार तो गिनेंगे नहीं। ये आपका क्या है? दूसरा कमरा हो गया, और ये आपका तीसरा कमरा हो गया। ठीक, तो कितनी दीवारें हैं इसमें? दो दीवारें हैं, तीन कमरा बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इस वाले व्यंजक में तीन पद। पद गिनना समझ आ गया बच्चा कैसे गिनते हैं? हम इस तरह से गिनते हैं कि धन और ऋण दो पदों को अलग अलग करता है, लेकिन गुणा और भाग आप ऐसे समझ लो कि ये आपके एक ही कमरे के पार्ट है, वो अलग अलग नहीं होते। अटेंडेंस अटेंडेंस तो लग जाएगी बच्चे, अपने आप लगती है वो। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं पद के प्रकार की। पद गिनना समझ आ गया बच्चे? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। अब हम देखेंगे पद के प्रकार के। कितने पद होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, समान और असमान। चलिए, अब हम आपको एक फैमिली का एग्जांपल लेके समझाते हैं, परिवार का एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान लो आपके घर पर, ये आपका घर है, ठीक है, आपके घर पे एक कोई न्योता देने वाला है। ठीक, आपके जो आपका आसपास का जो भी एरिया है उसमें किसी का बर्थडे, ठीक है, तो वो बर्थडे में आपको कह के गया है कि आप एक ही एक जन आएंगे। मान लिया हमें क्या दिया गया है, ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से समझना। मान लो एक व्यंजक दिया गया है, ठीक, तो हम क्या करेंगे? जो सेम से दिखते हैं, सेम का मतलब समझ लो, जिसका जो आपका चर और चर की घात, क्या चर, गुड इवनिंग बच्चे, चर और चर की घात जिन जिन पदों में समान होंगी उसे हम एक परिवार का सदस्य मानेंगे। ठीक है, ये देखो इसमें भी x की पावर 3 है, सॉरी ये 3 कर लेते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ भी x की पावर 3 है और यहाँ भी x की पावर 3 ही है या नहीं? यहाँ पे जल्दी से बताओ बच्चा। ये आपका क्या है? इसमें भी x की पावर 3 है और x में भी x की पावर 3 है। जिसमें चर और चर दोनों की घात समान होती है उनको हम क्या कहते हैं? एक ही परिवार के सदस्य। तो हम क्या कहेंगे? हमें ये ढूंढना है कि इनमें एक ही परिवार के सदस्य कौन कौन से हैं। तो आप सीधा सीधा नहीं कह सकते हो कि 3x² एक ही परिवार का सदस्य है और 4x² भी एक ही परिवार का सदस्य है। इतना समझ आया बच्चा? मान लो इसमें मैंने एक 5x² वाला लिख दिया। अब हमें इसके परिवार का सदस्य ढूंढना है। जल्दी से बताओ इसके परिवार का कौन सा सदस्य होगा? एग्जाम्पल समझ आ रहा है? एक व्यंजक है, ठीक है, मान लो आप लोग खेलने गए हो तो हमें क्या करना है? हमें अपने परिवार का सदस्य, अपने भाई बहन ढूंढना है। तो थोड़ी बहुत तो शकल मिलेगी ही ना। यहाँ पे बताओ, यहाँ पर शकल तो मिलनी चाहिए, फेस तो मिलना चाहिए, तभी एक परिवार के हो सकते हो। तो इसका फेस किससे मिल रहा है?
यहाँ पर फेस का सीधा सीधा मतलब होता है चर से, ठीक। अचर से नहीं मतलब होता बच्चा, चर से मतलब होता है। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। जल्दी से बताओ इसके परिवार का सदस्य कौन होगा। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से बताओ इसके परिवार का सदस्य कौन होना चाहिए। सदस्य का मतलब क्या है, उसकी फेस मिले। आप और आपके भाई बहन थोड़ा बहुत तो मिलते ही होंगे, बहुत ही अलग डिफरेंट होंगे, तब भी थोड़ा बहुत फेस मिलता ही होगा। 4x क्यों कह रहे हो बच्चा, चर देखते हैं, अचर नहीं। मैं रिपीट कर रही हूँ, चर देखते हैं, अचर नहीं देखते हैं। अचर 4 है, हमें चर देखना है। एक बात बताओ, अगर एक राम कुमार नाम है, ठीक है, एक श्याम कुमार नाम है, अगर ये दोनों एक ही परिवार के हुए तो इनका जो सरनेम है ना, बाद का नाम है, वो सेम होना चाहिए कि इनका पहला नाम सेम होना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ये बताओ, अगर ये दोनों भाई भाई है तो इनका जो सरनेम है, इनका जो बाद वाला नेम है वो सेम होना चाहिए या फिर इनका नाम सेम होना चाहिए। सरनेम सेम होना चाहिए ना बच्चा। इतना समझ आ रहा कि एक ही परिवार के हैं तो इनका सरनेम सेम होना चाहिए। तो आप ये क्यों कह रहे हैं, तो इनका पहला नेम है, पहला नेम थोड़ी ना सेम होगा। क्या देखना चाहिए हमें, हमें इनका सरनेम देखना चाहिए। सरनेम मतलब बाद का, चर की घात का। यहाँ तक समझ आया। तो इसका क्या हो जाएगा, 5x²। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है कि हम जब सेम फैमिली देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनका सरनेम मैच कर रहा है कि नहीं। अगर सरनेम मैच कर रहा है, उनका बाद का नाम मैच कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एक ही फैमिली के सदस्य हो जाएंगे। और एक ही फैमिली के सदस्य होने का मतलब है वो समानवाद हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे बताओगे इसके लिए। नो हाँ, मैम। इसके लिए बताओ, इसके लिए समान पद क्या होगा, इसके फैमिली का सदस्य कौन होगा। और एक चीज और याद रखना है, ये जो धन ऋण होते हैं ना, वो आपका ऐसे कह लो कि भाई और बहन बताते हैं, ठीक। तो धन ऋण लगाना पड़ेगा। मैं बोलूं कि ये जो राम और श्याम है, ये दोनों लड़के लड़के थे, दोनों धन धन था। अगर राम और रीता हो तो हम अलग अलग जेंडर तो दिखाएंगे ना, ये तो दिखाएंगे कि भाई बहन है। तो हम क्या दिखाएंगे कि ये लड़की है, इसलिए हम इसमें ऋण लगाएंगे। मीन्स बच्चा, यहाँ पर आपको चिन्ह का भी ध्यान रखना है। ये आपको ये बताता कि इसकी बहन है, ये या क्या बता रहा था, इसकी भाई है। बच्चा, आप ये नहीं बताओगे कि उसकी बहन है या भाई, चिन्ह नहीं लगाओगे, फिर कैसे पता चलेगा। पता तो चलना चाहिए ना। जल्दी से आंसर बताएंगे। आप यहाँ सोचोगे कि हमने धन क्यों नहीं लगाया, जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता वहां धन ही माना जाता है, इसलिए हम नहीं लगाते। तो हम क्या कह सकते हैं, -4x का समान पद कौन सा होना चाहिए, -7x। ये दोनों क्या है, बहने बहने है। ये दोनों ऊपर क्या थे, ये भाई भाई थे, ये भाई भाई थे। ये सारे मतलब ये और ये एक फैमिली के थे, एक और ये दोनों एक परिवार के थे, और एक ये दोनों परिवार के थे। इतना समझ आ गया। जल्दी से बताएंगे बच्चा, इतना समझ आ गया। ओके, चलो अब देखते हैं असमान में। हाँ बच्चा, सही है। बच्चा एक्स भी तो लिखो, उसका सरनेम भी तो लिखना पड़ेगा, अकेला नाम थोड़ी ना चलेगा। ये भी तो बताना पड़ेगा कि वो क्या लिखते हैं, गुप्ता, शर्मा, या फिर वो क्या लिख रहे हैं, ये भी तो बताना पड़ेगा। ओके, तो फिर एक्स भी लिखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि एक एक का नाम है राम कुमार और दूसरे का नाम है श्याम शर्मा, तो ये दोनों थोड़ी ना एक फैमिली के हो जाएंगे। तो इनका ये भी तो बताना पड़ेगा कि इनका फैमिली नेम सेम है, तो एक्स भी लिखना पड़ेगा। ओके, चलो अब हम देखते हैं असमान। जैसे मैं अभी पहले एग्जांपल दे रही थी कि मान लो आपके घर में है पार्टी, ठीक। आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि जाओ हर एक घर से एक एक व्यक्ति को बुला लाओ। क्या कहा, हाँ रिकल टेस्ट है, लेकिन मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूँ। क्या कहा गया, सबके घर से एक एक जन को बुला लाओ। तो क्या आप 3x² और 3x³ 3 और 4x³ को दोनों को बुला सकते हैं क्या। अगर आपकी मम्मा ने एक ही लोगों को बुलाने के लिए कहा गया है आपकी पार्टी में, तो क्या दोनों लोग आ सकते हैं, हाँ या ना।
नो मैम। नहीं आ सकते हैं, वरना मम्मा कूटेंगी तुम्हें, बोलेंगी इतना खाना हमने बनाया नहीं, तुम सबको क्यों ले आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन फैमिली से, ठीक है, ये जो 3 फैमिली थी इनको एक एक को ही बुलाना पड़ेगा। तो असमान पद लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ पर 4x³ लिखेंगे या फिर हम 3x³ लिखेंगे, दोनों में से एक ही ले सकते हैं। ओके, सेम अगर हम इनकी बात करें तो इनमें भी हम एक ही ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लास्ट वाले की बात करें 5x², सॉरी 1 सेकेंड, 4x और 7x, इनमें से भी एक ही ले सकते हैं। ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, और ये आएगा तो ये नहीं आएगा। इतना समझ आ रहा है, इनमें से एक एक को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में कहा गया है एक फैमिली से एक ही जन को बुलाना है। तो इतना समझ आ गया। हम असमान पद क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि एक फैमिली से एक ही जन आ रहा है कि नहीं, एक ही फैमिली के 2 लोग आ रहे हैं तो वो असमान नहीं रहेगा। ओके, चलिए, अगर यहाँ पर ही मान लो इसमें एक पद और होता 7, तो ये तो अकेला ही है। अगर किसी घर में एक ही सदस्य है तो वो किसी में भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, ऐसा उसका है ही नहीं कि वो किसी के साथ नहीं आएगा, ठीक। तो वो तो आएगा। जब असमान की बात करते हैं और उसके परिवार में एक ही सदस्य है तो उसको बुलाया ही जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है, समान असमान समझ आ गया बच्चे? यस मैम। कौन क्वेश्चन करे आप? यस मैम। ओके, किसी को कोई डाउट हो पूछ लो जल्दी से, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, वरना फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप जो इन्होंने आज पहली बार क्लास ही अटेंड करी होगी तो उनको भी थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे ढूंढते हैं। एक सेकेंड बच्चों, देखो मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या बात करी थी हम, यहाँ पर परिवार की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जब हम समान देखते हैं, ठीक है, जब हमें किसी भी व्यंजक से समान पद निकालने होते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक ही परिवार के कौन कौन सदस्य हो सकता है, चिन्ह के साथ। अगर धन आ रहा है, ऋण आ रहा है, तो वो सीधा मान लो कि वो ये बता रहा है कि लड़का है, लड़की है, भाई है, बहन है, ऐसे बता रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा इसका सरनेम क्या है, x3। परिवार का मतलब यही होता है ना कि उनका बाद का नेम सेम होना चाहिए। अगर एक राज शर्मा है एक फैमिली का, तो दूसरा जो है वो शर्मा ही होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि वो वर्मा हो जाएगा, ठीक। उसका सरनेम तो नहीं बदल जाएगा अगर वो एक ही परिवार का है। तो हमने देखा इसका और इसका सरनेम सेम है, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा, ये तो आपका पहला नेम है, पहला नेम अलग हो भी सकता है और अगर ज्यादा प्रोग्रेसिव है तो सेम भी हो सकता है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है, सरनेम सेम देखना है। इन दोनों का सेम था तो ये समान पद होगा। यहाँ पर हमने देखा तो इस ये व्यंजक है बच्चा, हम इसमें देख रहे हैं, तो इसमें भी क्या हो गया कि इनका सरनेम सेम है तो ये भी एक ही प्रकार के हो गए, समान पद हो गया। यहाँ पर इनका भी समान था तो ये समान होगा। असमान में हमारा क्या होता है कि जो हमारा पूरा व्यंजक है, ये वाला व्यंजक, वो कैसा व्यंजक है, एक कॉलोनी है, कॉलोनी समझ लो, या फिर जो मोहल्ला होता है, इसमें से क्या कहा गया कि हमें हर एक परिवार से एक एक को बुलाना है। तो हम 4x³ में से और 3x³ में एक को ही बुला सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक परिवार हो गया, अब दूसरे परिवार से भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक को ही बुलाना पड़ेगा। तो 4x² आएगा या फिर 5x² आएगा। सेम लास्ट में देखना है, -4x और -7x में से भी एक ही आएगा, क्योंकि हमें पूरे परिवार में से एक को ही बुलाना। ये जरूरी नहीं है कि ये आएगा कि ये आएगा, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, लड़ झगड़ के निपटा लेंगे कि मैं खाना खाने जाऊंगा, लेकिन जाएगा एक ही, क्योंकि बुलाया एक को ही गया है, ठीक है। चलिए, कुछ दिख नहीं रहा बच्चा, एक बार रिज्वाइन कर लो। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ये वही है कि हमें बुलाना एक एक को है, कौन कौन आ सकता है पार्टी में। ये दिया गया है, इसमें से हमें बताना है क्या, असमान पद। असमान पद मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपको क्या करना है, एक परिवार के सदस्य में से सिर्फ एक को ही बुलाना, और अगर किसी के घर में सिर्फ एक ही सदस्य तो वो तो आएगा ही।
आप इसमें से जो आपको सही लगे वो आप आंसर कर देना, और सोच समझ के आंसर करना। जो आपका लॉजिक है, जो मैंने अभी आपको बताया है, उससे आप करना। मैम ये कैसे करना है जी? हम पहली बार आए हैं जी हम। वेरी गुड। 10 में से 7 बच्चों ने आंसर सही दिया। बच्चा ध्यान से देखो, निकालना असमान पद है। असमान मैंने समझाया था ना कैसे करते हैं। हम अभी अभी आए हैं जी, आपको पूरे हमें पता परिवार नहीं था। में से एक एक सदस्यों को लेना है। ठीक है जी। मैम आंसर कर दिया मैंने। संजय, अगर तुम बोल रहे हो, श्याम तुम लोग बोल रहे हो, तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है अगर कुछ कह रहे हो तो। ओके, 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दे देंगे। बच्चे, आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही है, अगर आप कुछ कह रहे हो तो। क्या कह रहे हो बच्चा? बच्चे म्यूट कर लो, आपका माइक ऑन है। बच्चे ध्यान से आंसर करो, बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। इतना सही एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया है, तब भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। जिसने आंसर दे दिया वेरी गुड, जिसने नहीं दिया है वो जल्दी से दे देगा। अभी मेरे पास सिर्फ 22 आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। वेरी गुड। और जो पहली बार आए हैं बच्चा, आप लोगों को आंसर करना आता है? नहीं आता है तो सबसे नीचे आप कहाँ पे जाओगे, जो आपका नीचे वाला होता है ना ऑप्शंस, उसमें आता है पोल ऑप्शन वाला, वहां पे जाके आप कर सकते हो। अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया है, मैं आपको 5 सेकेंड और दे रही हूँ, आप जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। ओके, 2 मोर सेकेंड बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, किसी को टाइम चाहिए हो तो बोल सकता है, मैं वेट कर लूंगी अगर किसी ने आंसर दिया हो और देना चाह रहा हो तो। मुझे चाहिए मैडम। ठीक है, ले लो, जल्दी करना बच्चा, लेकिन हो जाए तो एक बार बता देना। बाकी बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, क्योंकि अभी भी 9 बच्चों का आंसर नहीं आया, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 28 बच्चों ने आंसर दिया है, उसमें से 20 का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चा। जिसका गलत है मैं अभी आपको एक बार समझा दूंगी। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। मैम मैं ये करना नहीं आता जी, कैसे करना था जी? हमें जल्दी जल्दी में निशान लगाया था जी। अच्छा, मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ इसको सॉल्व कैसे करना था। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने नहीं करा है जल्दी से कर देगा। अब टाइम हो गया। 5, 4, 3, 2 और 1। देखो, मैं अभी हाल आपको बताती हूँ। क्या मैंने बताया था कि असमान पद में हमें एक परिवार से एक ही लोगों को बुलाना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? सबसे पहले हमें देखना होता है कि कौन कौन से एक ही परिवार के। तो इसका सरनेम क्या है? ZQ। इसका सरनेम है ना ये, इसका बाद सही वाला जी। नाम है ना। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्या इसके सरनेम के आपको कोई और दिख रहा है? नहीं, ZQ तो कहीं है ही नहीं, तो ये एक परिवार का हो गया। और दूसरे परिवार के क्या हो गए? -5Z और -7Z और
3Z। क्यों? क्योंकि इनके सबके सरनेम एक से ही हैं। अगर 3 बच्चे हैं, एक का नाम क्या होगा, रोहित शर्मा, एक का नाम राम शर्मा और तीसरे का नाम भी तो शर्मा ही होगा। बात करने तो जो सरनेम है वो तो सेम ही रहेगा, तो इसका भी सरनेम सेम ही होना चाहिए। आगे का नाम कुछ भी हो, लड़का हो लड़की हो, धन मतलब आपका लड़का है, ये लड़की है, तो लड़का हो लड़की हो, बहन हो भाई हो, लेकिन सरनेम तो सेम ही रहेगा ना बच्चा। तो यहाँ हमें क्या देखना था, इसमें से हमें एक को ही बुलाना, क्योंकि हमें पूरे परिवार में से एक को ही बुलाना था। तो इसको तो बुलाना ही पड़ेगा, ये तो अकेला ही है, और इसमें से एक को बुला लो। तो यहाँ देखो, इसने इसको बुला लिया, इसमें से इसको बुला लिया, दोनों अलग अलग फैमिली के हैं, अलग अलग परिवार के हैं, ये ठीक हो गया। यहाँ पे देखो, इसने दोनों को बुला लिया एक ही फैमिली के। क्या हमें ऐसा करना था? नहीं करना था, तो ये तो होएगा ही नहीं। ये देखो, यहाँ पर भी दोनों को बुला लिया, यहाँ पर भी दोनों को बुला लिया, इसको छोड़ दिया बेचारे को। ऐसे नहीं करना ना, एक एक को बुलाना है, तो हर एक फैमिली का एक आना चाहिए था। समझ आया? जिसने भी गलत किया तो करेक्ट आंसर क्या होएगा? एक। सही दिया जी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बच्चा। आगे हम पढ़ेंगे पद का गुणनखंड। पद का गुणनखंड कैसे करते हैं इस चीज में देखें बच्चे। अब आंसर नहीं देंगे, यहाँ ध्यान देंगे। अभी हमने पद देख लिया, क्या क्या पद होता है। तो इसमें हमने देखा कितने पद हैं, तो खना ही मारना था। यहाँ देखो कितने पद है, एक 5xy और एक 6। एक कमरा था, कितने भागों में बांटा गया उसको, धन या ऋण एक दीवार होती है ना, तो दो कमरों में बांटा गया, 1 और 2। तो कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। ठीक, एक कौन सा पद है, इसका नाम 5xy है, इसका नाम 6। दोनों कमरे का नाम दिया गया है, तो कौन कौन से हो गए? पहला कमरा 5xy और ये हो गया 6। अब हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, जब हम गुणनखंड करते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि ये किस किस से कट जाएगा। मतलब अगर हम 5xy में भाग दें, ठीक है, किससे भाग दें कि ये कट जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे 5 में भाग दें तो 5 से 5 कट जाएगा ना, xy आ जाएगा। ठीक, तो 5 एक वो हो गया जिससे कट जाएगा। x और y की बात करें तो 5xy में अगर हम x से भाग दें तो ये x और x कट जाएगा, तो x भी इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड। और सेम y की बात करें तो y से भी ये कट जाएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? y भी एक गुणनखंड हो जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब हमें गुणनखंड निकालने होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि किस किस से इसमें पूर्ण तरीके से भाग चला जाएगा। या आप कभी कभी ऐसे भी कह सकते हो कि इसको गुणा में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं? 5x और y, यही तो गुणा होगा ना बच्चा। तो ये जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं? वो संख्याएं होती हैं जिससे दिया गया पद पूर्णता विभाजित हो जाए। तो ये अगर हम 5 से करेंगे तो 5 से भी पूर्णता विभाजित है, x से भी पूर्णता विभाजित है और y से भी, इसलिए 5x और y क्या है? इसके गुणनखंड है। सेम बच्चे अगर हम बात करें 6 की, तो 6 किससे कट सकता है? 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा? 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 और 3। इतनी बात समझ आए बच्चे? यस मैम। तो मैम दोनों हो सकते हैं? हाँ बच्चा, देखो 6 में अगर हम 2 से भाग दें तो कट जाएगा ना, 2 दूनी 6 होता है, और 6 में अगर हम 3 से भाग दें तो 3 से भी कट जाएगा। हमें क्या करना है, हमें वो संख्या बतानी है जिससे 6 कटता हो। तो हम क्या कहेंगे? 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, और जिससे कट जाता है वो गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चा कि 2 और 3 दोनों ही गुणनखंड होंगे 6 के। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें प्रत्येक पद का मतलब सबसे पहले हमें पद अलग अलग करने हैं, फिर उसके गुणनखंड बताने। तो पहला पद हमें दिख रहा है, क्या है? 18z और x। पहला पद हो गया। हम क्या करेंगे, जहां जहां हमें दीवार दिख रही है उसको हम अलग अलग कर लेंगे। धन एक दीवार की तरह काम करता है, ऋण एक दीवार की तरह काम करता है, और जहां जहां धन और ऋण आ रहे हैं वो हमारा हो जाएगा। तो इस कमरे का नाम क्या हो गया? 18xz। इस वाले कमरे का क्या नाम हो गया? 5yz। इसका क्या हो गया? -xyz। माइनस प्लस के साथ हमें लेना होता है, और इसका क्या हो गया? 21। तो पहले हमने क्या निकाल लिया? पद निकाल लिया कि कितने पद हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें गुणा करना है या गुणनखंड करने हैं किसके? पद के। तो बच्चा क्या बच्चा, बच्चे किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो। यहाँ पर देखो z और x तो एक ही एक बार है, ये तो आ ही गया। अब हमें क्या करना है, जो आपका 18 है
इसके गुणनखंड करने हैं। 18 के गुणनखंड सबको करने आते हैं। नंबर ही की तो बात करें, किससे भाग देंगे? 2 से 9, फिर 2 से देंगे तो कितना आए, सॉरी फिर 3 से देंगे कितना आएगा? 3। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही, क्या स्क्रीन नहीं दिख रही। बच्चे, बाकी बच्चों को भी नहीं दिख रहा? दिख रही है जी। दिख रहा है जी। बच्चा एक बार रिज्वाइन कर लो फिर आप। हमारी तरफ से मैम ये आ रहा है कि मैम जो अवंती फेलोज हैज नॉट रिप्रेजेंटेड द स्क्रीन। बच्चे आपका नेटवर्क सही नहीं होगा, बाकी बच्चों को दिख रही है। मीन्स मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है। चलो यहाँ पर देखते हैं, आप रिज्वाइन कर लो बच्चे। देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इसको 2, 3 और 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसके गुणनखंड होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? 2, 3, 3 गुणा जेड और एक्स। ये आप इस तरह लिख सकते हो इसको गुणनखंड में। तो ये आपका हो जाएगा। अगर हम 5 की बात करें तो 5 का तो 5 ही होएगा, और y को हम क्या लिख सकते हैं? y और y। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y और y। ये इसका क्या हुआ बच्चा? ये हमने इसको गुणनखंड में लिखा है, गुणा करके लिखा है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं मैम बच्चे? गुणनखंड कैसे कह दिया आपने? हमारी कॉल कट की थी जी, सर का फोन आया था जी अभी। कोई बात नहीं बच्चे, मैं रिपीट कर देते हैं। देखो ठीक है जी। क्या हमने आपको बताया, जब हम गुणनखंड करते हैं तो इसका मतलब होता है, हाँ इसका मतलब होता है कि हमारा ये जो दिया गया है पद, इसका इसमें किस किस से भाग जा सकता है। किस किस से भाग जा सकता है? 18 क्या हम किस किस से भाग कर सकते हैं, इसलिए हम इसका क्या कर लेते हैं? इसके हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से करोगे 9, फिर 3 से करोगे 3, और फिर 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। ठीक, तो हम क्या लिखा हमने? 2, 3 और 3। ठीक है, क्या हम इसको गुणा करके भी कर सकते हैं? इन दोनों का गुणा कर लोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, 9 से भी चला जाएगा। तो ये आपके 2, 3, 6 और 9 किसके गुणनखंड हुए? 18 के। और जेड एक्स का गुणनखंड क्या हुआ? जेड और एक्स। हमें ये बताना होता है कि ये पद किस किस से भाग दिया जा सकता है। चर में हमें सिर्फ चर से भाग दे सकते हैं, तो हमारा जेड जो है वो जेड से कटेगा, एक्स जो है वो एक्स से कटेगा, लेकिन 18 जो है वो 2, 3, 6 और 9 सबसे कटेगा। तो ये इसके क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें बच्चे इस वाले के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5। मैम 5 से 5 को गुणा करेंगे जी। यस बच्चा, 5 से कर सकते हैं, y से कर सकते हैं, और वाई स्क्वायर से भी कर सकते हैं। y स्क्वायर जैसे से भी। हाँ बच्चा, यहाँ पे देखो 25 लिखा है। नॉर्मली अगर हम 25 लिखे तो 25 को हम 5 से भी भाग दे सकते हैं कि नहीं? कितने बार जाएगा? 5 बार। लेकिन हम 25 को 25 से भी तो भाग दे सकते हैं ना बच्चा? कितने बार जाएगा? 1 बार। तो इसका क्या मतलब है बच्चे? वाई स्क्वायर जो है वो y से भी कट जाएगा, और y स्क्वायर से भी कट जाएगा। कितने बार? 1 बार। और ये कितने बार कटेगा? y बार। इतना समझ आया? तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 5 y और y स्क्वायर। ठीक, इतना याद रखना, जब हम चर की बात करते हैं तो चर की जो भी घात है उसको हम कह सकते हैं कि ये y से भी जाएगा, वो घात तक, पहले की घात तक सब कटता है, सब उसके गुणनखंड होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 3 दिया गया है तो y भी इसका गुणनखंड होगा, y स्क्वायर भी गुणनखंड होगा, और y क्यूब भी गुणनखंड होगा। ओके, तो छोटी पावर तो होंगे ही, लेकिन अधिकतम उसी पावर तक उसके गुणनखंड हो जाते हैं। यहाँ पर देखो बच्चा, या तो कुछ है ही नहीं, 1 1 है, तो हम क्या करेंगे? -1, क्योंकि माइनस है, और ऋण जो है वो हमेशा संख्या के साथ ही आता है, और जब कोई संख्या नहीं है तो हम वहां पर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? x, y, z, और कुछ है ही नहीं, संख्या है नहीं, उसके गुणनखंड हमें करने नहीं है, x, y, z की कोई पावर है नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा? -1 x, y, z, ये गुणनखंड होगा। और 21 का गुणनखंड करें हम बच्चा, तो हम क्या लिख सकते हैं? 21 के गुणनखंड करो, कितना हो जाएगा? 3 से भाग जाएगा, कितने बार? 7 बार। फिर 7 से भाग जाएगा, कितने बार? 1 बार। तो हम क्या कह सकते हैं? 3 और 7 दोनों 21 के गुणनखंड है। इतना समझ आया बच्चा? यहाँ तक सही से बताएंगे? इतना समझ आ गया? तो हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम पूर्ण करेंगे। ओके बच्चा, चलो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके बच्चे, ओके। वन सेकेंड। चलिए, यहाँ पर हम एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करेंगे क्या। मैम दिख नहीं रहा क्वेश्चन। अरे अभी रुक जाओ, अभी दिखेगा। अभी दिख रहा है? इसके नो गुणनखंड बताओ। अभी भी नहीं दिख रहा जी। मेरे को भी नहीं दिख रहा मैम। व्हाइट पेज दिख रहा है? मैम ये ऐसा है कि 5 है। बच्चा वो 25 है दोनों, ठीक है। 25 एक्स क्यू अभी दिखा? यस मैम। चलो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, फिर आगे ट्राई करेंगे। क्या बताना मैम इसका? इसका गुणनखंड बताना है बच्चे, और इसको गुणा के रूप में लिखना है। इसके गुणनखंड बताने हैं और इसको गुणा के रूप में लिखना है। नहीं बच्चा, एक्स क्यू को तो भी लिखोगे ना अलग अलग। एक्स क्यू क्यों? इसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते। इसको एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू तीनों से ही भाग जाएगा। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आप इस तरह लिखो तो ज्यादा बेटर है। देखो 25 के गुणनखंड करो तो कितना आएगा? 5 और 5, 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। 3 क्यों लिख रहे हो बच्चे? ठीक, ये हमारा क्या आ गया? 5 और 5। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका x से भी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से भी कट जाएगा और एक्स क्यू से भी कट जाएगा। ठीक, तो इसका आपका क्या हो गया? 5, 5, और यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते थे इसे, तब भी चलता। x, x और x 3 बार, इसका मतलब है x 3 बार आ रहा है। ओके, यहाँ पर देखो बच्चे, आपने इतने बार एक्स क्यू लिख रखा। यहाँ पर देखो, इसको अगर हम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको एक्स लिख सकते हैं, और वाई में हम क्या लिख सकते हैं? वाई, वाई और वाई। अगर गुणा के रूप में लिखा है तो हमें ये देखना होता है कि गुणा करके यही आएगा कि नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं? हाँ, इसको गुणा करो 125 आएगा। एक बार एक्स है, एक बार आ रहा है। यहाँ पर कितने बार वाई है? 1 2 3, तो यहाँ पर कितने बार वाई है? 3। मीन्स अगर हमें गुणा के रूप में लिखना है तो गुणा करने के बाद यही आ जाना चाहिए। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं पोल में, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, मैम हमें गुणा का निशान नहीं पड़ा था जी, तो हमने ऐसे लिख दिया जी। देखिए जी अभी संजय के नाम कोई से। बात नहीं बच्चे, ठीक है, चलेगा। 25 को 25 से गुणा करना और x की 3। ओके बच्चों, चलो इसको क्वेश्चन को आंसर करेंगे। इसमें हमें क्या बताना है? गुणनखंड। गुणनखंड का क्या मतलब होता है? जिससे आपके जो भी व्यंजक दिया गया है वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो किस किस से इसमें भाग जा सकता है? ओके, 2 बच्चों ने आंसर दे दिया, करेक्ट है। कर दिया। ओके बच्चों, मैम मैंने भी आंसर कर दिया। कर दिया मैम। अच्छा, वेरी गुड, कर दिया जी हमने भी। वेरी गुड। बाकी बच्चे थोड़ा सोच समझ के आंसर करेंगे, 1 2 बच्चे गलत भी कर रहे हैं। बच्चा, हमें बताना है कि इसमें किस किस से भाग जाएगा। इसमें चर और अचर दोनों हो सकते हैं। हिंट के लिए हम इतना बता सकते हैं। मैं आंसर बता दूं? नहीं नहीं बच्चा, अभी नहीं, आंसर नहीं बताना होता है ऐसे। जब हमारा पोल ऑफ हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी, तब आप भले ही बता सकते हो। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 10-12 बच्चों का आंसर नहीं आया, पर वेरी गुड, आप बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बाकी बच्चे भी।
आई होप सो जो बच्चे आज आए हैं आपको समझ आ रहा होगा और आप आगे भी आना कंटिन्यू करोगे। यस मैम, समझ आ रहा है जी। वेरी गुड। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 22 बच्चों का आंसर आया है। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर कर दो। मैं आपको 30 सेकेंड्स और दे रही हूँ, 30 सेकेंड दे रही हूँ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। बच्चे अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया, आप लोग जल्दी से आंसर कर मैम दो। हमारे प्रेजेंटिंग नहीं आ रही जी। हम प्रेजेंट है क्या जी? देखियो। हाँ हाँ बच्चा, आपकी आती है, क्यों नहीं आएगी? आप जैसे एंटर करते हो ना, हमारे उसमें सॉफ्टवेयर होता है, वो आपका नाम नोट कर लेता है। ठीक है। मैम आंसर आ गया मैम हमारा। क्या आ गया? आंसर आ गया। ओके बच्चे, जल्दी से आप टिक कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। वेरी मैम गुड की आंसर है जी। बच्चा। अभी जब तक मैं बोलू नहीं कि आंसर दे सकते तब तक नहीं दिया करो, ठीक है? आंसर सी है, सबको ही पता है। देखो, अगर हम 5x की बात करें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 5, हाँ 5 गुणा x, तो हम क्या कर सकते हैं? 5 से भी भाग दे सकते हैं इसमें और x से भी। तो जिस जिससे भाग जा सकता है वही हमारे क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। तो 5 और x आपका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। इतना समझ आया बच्चे? आगे वाला क्वेश्चन करिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे वाले टॉपिक पे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ स्क्वायर है बच्चा, आप पी मान लो ऐसे कर लो आप। यहाँ पर हमें क्या बता, बच्चे म्यूट करो, बोलना नहीं है, मैं पोल ऑन कर रही हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर भी हमें -7p² का वो देखना है, गुणनखंड बताना है। आपको बताओ इसमें किस 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 तरह से गुणा में लिखा जा सकता है। मैंने पोल ऑन कर दिया है, आप आंसर दे सकते हो। वेरी मैम गुड, मैंने कर दिया। सही है आपका आंसर। मैम ने भी मैंने कर भी दिया जी। हाँ बच्चों, मोस्ट ऑफ द बच्चों का सबका सही है। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। आंसर बोल दो मैम। नहीं नहीं बच्चा, आंसर नहीं देना, ऐसे मना किया ना। हेलो मैम। ऐसे आप पोल में आंसर कर रहे हो ना बच्चा? रुद्र हेलो क्या नाम है? हाँ हाँ बच्चा, हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? मैम मेरा कॉल सेप्शन काम नहीं कर रहा है इसमें। जैसे हम आंसर पे टैप कर रहे हैं ना, ये क्लिक नहीं हो पा रहा, नहीं इसलिए। बच्चा, वो मैसेज काम नहीं कर रहा है आपका। आप जहाँ पे पोल हम काम टाइप कर रहा होगा आपका, उसमें टाइप नहीं करना पड़ता। जहाँ पे टाइप करते हैं वो वाला आंसर के वो ऊपर क्लिक नहीं मैसेज है करते। बच्चा। नहीं नहीं, आंसर के ऊपर जहाँ, क्लिक करते हैं मैम वो वाला क्वेश्चन सी अच्छा जहाँ ए। क्लिक करता है, हाँ यस हाँ, मैम। ABCD में से जो भी क्लिक करते हैं वो नहीं हो रहा बच्चे। नो मैम, बच्चे फिर कभी ना कभी हो थोड़ा जाता बहुत है आपका, हाँ नेटवर्क इशू की वजह से ना, कम नेट आ रहा होता तो नहीं होता वो। तो ओके मैम। बच्चे उसका कुछ नहीं कर सकते हम। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी 20 बच्चों का आंसर आया है, 15 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं दिया। तो आप मैम लोग, ये तो आसान था जी क्वेश्चन। हाँ बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम संख्यात्मक गुणांक पढ़ेंगे, वो भी बहुत आसान है, आप लोग जल्दी से समझ जाओगे। बर्गर खाओगे? नहीं क्लास में नहीं खाना होता है, माइक म्यूट करो। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर देंगे। बच्चे अभी तक सिर्फ 21 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हो। जितना ने दिया उसका सही है जी। 21 बच्चों ने आंसर दिया है, उसमें से 18 बच्चों का करेक्ट है। उसमें से मेरा भी सही है। मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही है मेरा बच्चे। सही है। हाँ
करेंगे बच्चा। अभी भी 22 बच्चों का आंसर आया है, 23 बच्चों का। अभी भी मेरे पास 13 बच्चों का आंसर नहीं आया है। मैं आपको अभी 30 सेकंड का टाइम देती हूँ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबको आंसर करना है बच्चा, ऐसा नहीं है कि आप आंसर ना करें। जो बच्चे नए हैं, नहीं आता हो तो आप मुझे एक बार मैसेज करके बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे करा जाता है, लेकिन आंसर आपको करना है। चलिए बच्चे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने नहीं किया है जल्दी से करते हैं। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड। 24 बच्चों में से आपने 20 बच्चों का करेक्ट है। देख लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं खास, आप सबको ही पता है कैसे करना था यार। आप बोल दीजिए आंसर। सी आंसर है। क्या होना चाहिए? 2 पी होना चाहिए, दोनों पी है, और माइनस होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसमें देखो पी ही नहीं है, इसमें 7 ही नहीं है, इसमें भी 7 नहीं है, तो जब अनकम्प्लीट ही है, बाकी तो कोई कंप्लीट ही नहीं है आंसर, तो ऑफकोर्स क्या आंसर होना चाहिए? सी आंसर होना चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम इसका करेंगे। किसी को ऐसा तो नहीं है कि आपको पोल में आंसर देना ना आता हो? नो मैम। अगर ऐसा कोई है तो अभी बता दो, वरना फिर नो मैम। ठीक है बच्चा, चलो फिर कोई बात नहीं, तुमने अभी ज्वाइन किया है तो मैं आपसे कहूंगी कि आप थोड़ा सा वीडियो देख सकते हैं बात का। देखो, हाँ, यहाँ में क्या लिखना है बच्चा? गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है? क्या हमें लिखना है कि किसका, इन सब का अगर हम गुणा करें तो यही मिल जाए, जो मैंने आपको लास्ट वाले एग्जाम्पल में बताया था। तो ध्यान से देखेंगे, इसके सारे के सारे जो आपके चर हैं कितने बार आ रहे हैं, कौन कौन सा आ रहा है, सारे पूरे हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, फिर हम आपको मैम आ गया। हाँ, पोल मैंने ऑन कर दिया बच्चा, आप जल्दी से पोल में आंसर दे सकते कर दिया मैम। हो। ओके, वेरी गुड। ओके, 7 बच्चों ने सही आंसर दिया 8 में से, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम कर दिया जी। वेरी गुड, करेक्ट है आपका दिया जी। करेक्ट है बच्चे, थैंक यू मैम। वेलकम। चलो जल्दी जल्दी करेंगे, बाकी बच्चे 18 बच्चों ने आंसर दिया 20 बच्चों में, जिसमें से 18 का करेक्ट है। वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 13 बच्चों का आंसर नहीं आया है, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। मैम मैंने आंसर कर दिया। वेरी गुड बच्चा। मैम जी मैंने भी दे दिया। वेरी गुड बच्चे, चलो जल्दी जल्दी बाकी बच्चे आंसर करें। अभी भी 11 बच्चों का आंसर नहीं आया है, मैं आपको 30 सेकेंड और देती हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। हमारा आ गया मैम। हाँ हाँ बच्चे, वेरी गुड, जल्दी से आप पोल में आंसर दे देंगे। चलिए, मैं आपको 5 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड बच्चा। 26 भी बच्चों ने, आंसर है। हाँ, 26 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 23 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। चलो, क्या देखना था हमें? हमें देखना था कि जो आपके गुणनफल में लिखना था, मतलब गुणा के रूप में, तो हमने आपको एग्जाम्पल में भी दिया था, आपको हिंट भी दी थी, क्या होना चाहिए? जो आपका गुणा के बाद है यही आना चाहिए। तो माइनस है, माइनस है, 3 है, 3 है, कितने बार 2 बार है इसमें? 2 बार। तो यहाँ भी कितने बार आना चाहिए? 2 बार। मैम जी मेरा ठीक था। हाँ हाँ बच्चा, यहाँ पर देखो एन आना चाहिए एक बार, एक बार है, एल आना चाहिए एक बार, एक बार है, इसमें देखो एन ही नहीं आ रहा, इसमें एल ही नहीं आ रहा, इसमें एक एम नहीं आ रहा, तो ये सारे आंसर ही नहीं हो सकते। तो आंसर आपका क्या था बच्चा? बी। है जी। यस बच्चे, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही दिया था। अब इस चीज को समझते हैं बच्चे, क्या है ये? संख्यात्मक गुणा। बच्चे मैथ्स में ना बहुत चीजें नाम से ही सही हो जाती हैं,
ठीक, मैम जैसे स्कूल आपकी में समझा रखा है जी हमें। हाँ बच्चा, ये 9th में भी है, ध्यान से समझना। जैसे ये कहा नहीं जाता कि आपके नाम से ना बहुत कुछ पता चलता है, ऐसे कहा जाता है, कहावत है। ऐसे ही मैथ्स में बहुत सारे के नाम से ही पता चलता है। इसके नाम से हमें क्या पता चलता है? पहले न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल या मतलब संख्यात्मक। तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ संख्या चाहिए। संख्या का मतलब क्या है? अचर। ओके बच्चे, ठीक है। तो हमारे क्या बात करना है? संख्या ही चाहिए। संख्या का मतलब है हमें एक्स वाई जेड ये सब नहीं होना चाहिए जब हम संख्यात्मक गुणांक की बात करते हैं। और गुणांक का मतलब क्या होता है बच्चा? गुणा। ठीक, तो हमें क्या चाहिए है? हमें चाहिए वो संख्या जिसमें जिसका गुणा हो रहा है किसी भी पद में। ठीक है, संख्यात्मक गुणांक का क्या मतलब होता है बच्चे? कि किसी भी पद में किस संख्या का गुणा हो रहा है उसको संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। जैसे अगर 2 का -2 का गुणा हो रहा, आपको हमेशा पता होगा चर और अचर नहीं होते हैं ऋण या धन के। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि ABCD पढ़ रहे हो और आपने पढ़ा हो -x या फिर पढ़ा हो -y, नहीं। तो यहाँ इस तरह नहीं होता है। संख्या जरूर हमने पढ़ी है कि ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है। तो ये जो चिन्ह है ना बच्चा, वो किसका होता है? वो संख्या का होता है। और संख्या का होता है इसलिए जो संख्यात्मक गुणांक होते हैं वो धन या ऋण के हो सकते हैं, जो भी आपका दिया गया। लेकिन बच्चे एक चीज और आपको याद रखनी है, संख्यात्मक गुणांक की बात करें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किस संख्या का गुणा हो रहा है। तो आपको ये तो बताना पड़ेगा कि किस में गुणा करें। मान लो मैंने इस तरह लिखा है, इस तरह लिखा है, ठीक। मैं पूछूं कि आपका बताओ कि किस में किसका गुणा, तो मुझे ये तो बताना पड़ेगा कि 5 में किसका गुणा है, तब आप कहोगे 2 का। या मैं कहूं कि 4 में किसका गुणा है, तब आप कहोगे 3 का। अगर मैं बताऊं ही नहीं कि मैं किसके गुणा की बात कर रही हूँ तो क्या आप बता पाओगे? नहीं। अब मैं पूछूं कि गुणा किसका हो रहा है तो आप आंसर ही नहीं दे मैम पाओगे इसमें भी हो रहा। 3 गुणा -7 से गुणा होगा जी। नहीं बच्चा, सुनो मेरी बात, ये इसका तो मतलब ही नहीं है। इसी तरह इसमें जब हम संख्यात्मक गुणांक पूछते हैं तो आपको बताया जाता है कि किस में गुणा पूछ रहे हैं। जैसे मैं बोलूं कि y का संख्यात्मक गुणांक बताओ, इसका मतलब है मैं पूछ रही हूँ कि y में किस संख्या का गुणा है। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? y में किस संख्या का गुणा है। जल्दी से बताओ, y में किस संख्या का गुणा है? यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? अगर संख्यात्मक गुणांक की बात कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ता है किसमें संख्यात्मक गुणांक की बात कर रहे हैं। तो हमारे इसका क्या मतलब हुआ? y में किस संख्या का गुणा है ये बताना है। तो किसका है? सबको आसानी से दिख रहा होगा, किसका है? 3 का। तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यस बच्चे, वेरी गुड। ठीक, अब अगर हम बात करें इसमें, ये करेंगे फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। मैं पूछूं y² का संख्यात्मक गुणांक, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। y² का संख्यात्मक गुणांक क्या है? इसको पढ़ना क्या है बच्चे? इसको पढ़ना ऐसे है कि इसका मतलब समझ के पढ़ना कि y² में किस संख्या का गुणा हो रहा है। इसको ऐसे नहीं पढ़ना y² का संख्यात्मक गुणांक, इसको पढ़ना है y² में किस संख्या का गुणा हो रहा है। आधा आधा पढ़ना है बस, ठीक है। किसका गुणा हो रहा है जल्दी से बताएंगे? इतना तो सबको ही पता है 3 का गुणा हो रहा है, यहां तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट वाला, अगर मैं पूछूं y का संख्यात्मक गुणांक बताओ, इसको आपको क्या पढ़ना है? इसका मतलब है y में किसका गुणा हो रहा है। अब बताओ y में किसका गुणा हो रहा है? बच्चा बोला नहीं है, मैसेज कर। ये 4 है। नहीं y क्यों लिख रहा हो बच्चा? y में y का गुणा तो हो ही नहीं रहा। मैं पूछ रही हूँ y का संख्यात्मक गुणांक मीन्स किस पद, मतलब इस पूरे व्यंजक में देखें तो आपका जो पद है y का, उसमें किस संख्या का गुणा हो रहा है। बच्चा 5 आंसर कहाँ से दे रहे हो? अरे ये नहीं है, सॉरी बच्चा, ये नहीं है, ये व्यंजक नहीं है। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। ये व्यंजक है बच्चा, ये व्यंजक है। सॉरी, वही मैं सोच रही तुम लोग 5 कहाँ से। बच्चे अभी मैंने बताया संख्या ऋणात्मक और धनात्मक होती है, तो हमें संख्यात्मक गुणा में चिन्ह के साथ लेना है। कोई बात नहीं बच्चे, 6 कहाँ से आया? चिन्ह के साथ लेना है।
बच्चे y क्यों लिख रहे हो? इसमें किस संख्या का गुणा है? संख्यात्मक गुणांक में सिर्फ और सिर्फ संख्या ली जाती है। देखो क्या पूछा है मैंने सिर्फ संख्या पूछी है। तो क्या y संख्या है? कोई बात नहीं बच्चे, क्या y संख्या है? अगर नहीं तो y क्यों लेंगे हम? बच्चे संख्या ऋणात्मक धनात्मक होती है, इतना पता है। -4 भी होता है, 4 भी होता है। तो हम इस ऋण को क्यों छोड़ रहे हैं? ये इसके साथ ही तो है। नहीं आ रहा है? मैं बताती हूँ। देखो यहां हमने एक व्यंजक लिख रखा है, यहां पर हमने एक व्यंजक लिख रखा है। अब मैंने पूछा y के साथ किसका गुणा है? ठीक, क्या पूछा? y के साथ किसका गुणा है? तो 4 का गुणा दिख रहा है, लेकिन क्या ये 4 धन का है? अगर मैं सिर्फ 4 लिखूं तो इसका मतलब है 4 धन का है। तो क्या ये 4 धन का है यहाँ पर? नहीं, इसके आगे ऋण लगा है ना बच्चा, तो ऋण का 4 है, तो हमें यहाँ पर ऋण लगाना पड़ेगा। तब आंसर क्या आएगा कि 4 y में किसका गुणा है? -4 का। समझ आया? हाँ, चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम एक पोल में कर लेंगे। इसमें मैं पूछूं x क्यू का संख्यात्मक गुणांक बताओ। मुझे पोल में करा दो जी। बच्चा बस ये वाला समझ लो। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है, एक्स क्यू का। मतलब सबसे पहले हमें पद में क्या ढूंढना पड़ेगा कि किसका संख्यात्मक गुणांक पूछ रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि किसका गुणांक। और जहां कोई संख्या नहीं होती वहां क्या मानते हैं? एक। मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, अगर इस तरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसमें 1 का गुणा है। जहां संख्या नहीं है और संख्या लेनी है वहां हम 1 ले सकते हैं। ओके, वेरी गुड। संख्या हमेशा चिन्ह के साथ आती है, ये याद रखना है। ओके चलो, आई होप कि आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संख्या है नहीं तो बना जाएगा, ऋण नहीं आएगा बच्चा, संख्यात्मक गुणांक है तो बिना संख्या के तो ले ही नहीं सकते। और जहां संख्या नहीं है वहां 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी चीज में करो वही आती है, तो हम 1 लिख सकते हैं। और क्योंकि ये ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आ जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा। ओके, सब बच्चों ने आंसर सही दिया है, तो हम एक जल्दी से पोल में कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पूछा किसका संख्यात्मक गुणांक गया है, इसका खास ध्यान रखना है। पूछा गया है y का संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक का मतलब आप सबको ही पता है, संख्या की बात कर रहे हैं बस। जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। मैम जी मैंने कर दिया। वेरी गुड, मैम ध्यान से मैंने भी करेंगे दिया। आप मैम, मेरा लोग। सही है जी। बच्चे मेरे पास कुछ गलत भी आंसर आए हैं, कुछ सही भी, तो मैं नहीं बता पाऊंगी अभी, मैं बाद में बताती हूँ। ध्यान से आंसर करेंगे बच्चा, गलत भी कर रहे हो आप लोग। संख्यात्मक गुणांक की बात कर रहे हैं, नाम को अच्छे से समझा करो, आधी चीजें नाम से ही क्लियर हो जाती हैं। तेरह बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम एक बार क्वेश्चन समझा दो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि 5 -5 y और -7, इसमें ये वाला जो पद है इसमें y का संख्यात्मक गुणांक निकालना है। मैम जी बताऊं क्या आएगा? नहीं बच्चा, आंसर नहीं पता ना, मारेंगे वरना हम तुमको। बहुत आसान है जी बहुत, ये तो आसान है, लेकिन आप लोगों को जल्दी से आंसर देना है। 5वीं क्लास में तो सबको पता होता है। अरे ये 9th क्लास में है, 5वीं क्लास में कैसे पता होता है तुम्हें? ये कहाँ से आएगा? चुप हो जाओ और बंद करो, माइक ऑफ करो। बच्चे आप लोग गलत आंसर दे रहे हो, सोच समझ के आंसर दो। मैंने पद नहीं पूछा है, आप पद क्यों आंसर में दे रहे हो? मैंने आपसे पद का संख्यात्मक गुणांक पूछा है। नाम पे ही थोड़ा सा ध्यान दोगे तब भी क्लियर हो जाएगा कि क्या हम बात कर रहे हैं। मैम इसके बाद एक और कराओगे जी पोल में क्वेश्चन?
बच्चे जिस हिसाब से आप गलत कर रहे हो मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि 21 बच्चों में से 11 बच्चों का आंसर गलत है, तो मैं समझाऊंगी कि मैं क्या कहना चाह रही थी। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। आप लोग बहुत ज्यादा गलत आंसर दे रहे हो, तो मैं एक बार इसको आपको समझा देती हूँ। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, मतलब 30 सेकेंड और दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। मैम जी काउंट कर लो। नो बच्चे, अभी बाकी बच्चों का आंसर नहीं आया, अभी टाइम है हमारे पास, घर जाने की इतनी जल्दी नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लो। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। बर्गर खाओगे मैम? अभी रुको, बताता हूँ मैं तुम्हें अभी। बर्गर की रेडी चला रखी है। बच्चा, मना किया है ना मैंने, या आपको माइक ऑन करके नहीं बोलना मैंने, वरना परमानेंटली ऑफ मैम कर ये दूंगी। पहले वाला है क्या जी, अब वाला है ये? क्या बच्चे, मैं क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, वही वाला क्वेश्चन है, चेंज नहीं किया हमने। जो बच्चे थोड़ी देर पहले हुआ था, अभी होया था, वही है जी ये? हाँ वही है। ठीक है जी, कर दिया ये तो जी हमें। ठीक है, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों ने आंसर नहीं दिया अभी भी। आप लोग जल्दी से आंसर दे दो। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अच्छा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था कि सिर्फ मैम 10 आंसर था ने बी। आंसर दिया है। हाँ आंसर बी है, लेकिन इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। मैंने क्या पूछा था, मैंने पूछा था कि वाई में किसका गुणा हो रहा है, तो हम वाई का नाम क्यों लेंगे? अगर मैं पूछूं कि 2 में किसका गुणा हो रहा, तो क्या आप ये कहोगे कि 2 में 2 ही का गुणा हो रहा है? नहीं, हम क्या कहेंगे कि 2 में 3 का गुणा हो रहा। यहाँ भी तो यही पूछा गया था कि वाई में किसका गुणा हो रहा, तो किसका गुणा होना चाहिए बच्चे? कोई बात नहीं बच्चा, ध्यान से दो बताओ कि अगर मैं पूछूं y में किसका गुणा हो रहा, तो क्या आप -5y का कहोगे? नहीं ना, आप क्या कहोगे? -5 का गुणा हो रहा है। हाँ, तो हमने यही तो पूछा था। संख्यात्मक गुणांक का मतलब होता है कि y में किसका गुणा है, ठीक, किस संख्या का गुणा है, तुक्का नहीं मारना होता है। तो अगर हम y में संख्यात्मक गुणांक की बात करेंगे, y में किस संख्या का गुणा है, तो आंसर -5 आएगा। ओके, चलो एक बार हम आपको ये कल रिपीट कर देंगे और बाकी कल कर लेंगे। हाँ बच्चा, कुछ पूछ सकता हूँ? एक सेकेंड बच्चे, लेट मी ऑफ द रिकॉर्डिंग। फिर एक सेकेंड, अगर किसी को डाउट है बच्चे आप वेट कर लो, मैं आपकी डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ये वाला मैं एक बार कल फिर से रिपीट कर दूंगी, फिर हम